Let's quickly move on, get you a breaking update. What we're getting to know that 6 teachers of a government-run college in Indore, they have been taken off duty for 5 days following complaints allegedly by the ABVP that they were teaching anti-Hindu content. So this is as far as the complaint that has also been registered. What is now being said that of this particular college, we are told, right after those threats that were plastered on the walls of the JNU campus in New Delhi. This is in Indore, the same kind of template as far as 6 teachers of a government-run college who have now been taken off duty for at least 5 days. सर इसे बैन करना चाहिए सर। अगर इस तरह की किताबें अगर आ रही हैं तो ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये सर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी की किताब है सर। प्रिंसिपल हर किताब को कैसे देख सकता है सर? मैं तो कहता हूँ ये तो ऑथर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, पब्लिशर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रिंसिपल कैन नॉट सी ईच एंड एवरी बुक सर। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर देयर। वी आर हैविंग वेरी रिच लाइब्रेरी एंड वी कैन नॉट से एनी दैट दीज बुक्स आर बीइंग published or they are being distributed by the teachers. You will take some action? Of course, sir. I will ask the librarian to wipe out all such books. मध्य प्रदेश के इंदौर का शासकीय लॉ कॉलेज सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसीलिए क्योंकि पहले यहां एबीवीपी और छात्र छात्राओं ने कॉलेज की फैकल्टी का विरोध किया कि कॉलेज की फैकल्टी उन्हें गलत इतिहास पढ़ा रही है, मुगलों का गलत इतिहास पढ़ा रही है, हिंदू राजाओं का अपमान कर रही है और मुस्लिम राजाओं को महिमा मंडित कर रही है। लव जिहाद के भी आरोप लगे। तमाम आरोपों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगा है। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये किताब है यहाँ के कोर्स की, सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, यानी कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये किताब यहाँ की लाइब्रेरी में उपलब्ध है और इस किताब के कंटेंट को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें सामुदायिक हिंसा को लेकर के जो चैप्टर है उसमें लिखा है, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय अखंडता का संकट उत्पन्न हो गया है। हिंदू संप्रदायवाद विध्वंसकारी विचारधारा के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता है और दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाना चाहता है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार सही लिखते हैं, हिंदू अखबार झूठ। पंजाब का सच आज यह है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू हैं और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके परिवार की संस्थाएं सब सांप्रदायिक हैं। ये हिंदूवाद की बात करती हैं और हिंदू धर्म को संविधान और देश के ऊपर मानती हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस किताब में इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता क्यों है और ये किताब लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में आखिर कर क्या रही है? सारी चीजों में इसमें उल्लेख है जिस चीजों का कि धर्म के प्रति कट्टरता जो हमारे कॉलेज वाले कर रहे हैं, धर्म के प्रति जो कट्टरता दिखा रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो उसका ये प्रमाण है जो हमने कल आरोप लगाया था। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स का भी हमेशा बिहेवियर रहता है कि हमेशा हिंदू संगठन, हिंदुओं की बात करना, जब भी कॉलेज में इतिहास पढ़ा जाए तो उनको डिमोटिवेट करना, ऐसा बताना कि वो सबसे ज्यादा निर्बल थे और मुगलों ने हमारे भारत में जो भी इतिहास में जो अभी चीजें हैं वो सब मुगलों ने बनाई है और अच्छी अच्छी जो इमारतें हैं वो भी मुगलों ने बनाई है। वो भारत का स्वर्णिम इतिहास मुगलों को बताते हैं, जो कि हमारे हिंदू राजाओं का और जो भी महान पुरुष रहे उनका नहीं बताते। हम मान सकते हैं कि जो बच्चे गांव से आते हैं, जो बच्चे स्कॉलर होते हैं और जो जमीनी स्तर से जुड़े बच्चे होते हैं, उनको ब्रेन फ्रेश बच्चे रहते हैं। यहाँ आके पुस्तक पढ़ के जो उन्हें पर्सनली दी जा रही है वो यही पुस्तक पढ़ेंगे और उन बच्चों को ये पुस्तक पढ़ने के बाद जो ब्रेन वॉश होगा वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और जो जातिवाद और संगठनवाद जो विचारधारा है वो एक नकारात्मक है और जो इस देश में आग लगाने का काम करेगी। हिंदू संगठनों को एक आतंकवादी के समान की छवि में बताया गया है और इतना ही नहीं, ये बताया जाता है कि इसमें जातिवाद फैलाते हैं, ब्राह्मणवाद की बात की गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि शूद्रों को, ST-SC कास्ट को वापस दास बनाने के लिए है और यही बुक ST-SC के बच्चों को बांटी जाती है। मकरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, फिलहाल उनके पास जाते हैं। मकरान, हमने रिएक्शन सुने और किस तरीके से जो ये किताब है, क्या ये सिर्फ लाइब्रेरी में मौजूद थी या बच्चों को वहां पे पढ़ाई जा रही थी? क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है कि वो एक एक बुक को खोलकर देख नहीं सकते कि उसके अंदर है क्या।
देखिए प्रिंसिपल से भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने इन किताबों को, इन बुक्स को डिस्ट्रॉय करने के निर्देश दे दिए हैं। ये किताब है कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, 2015 का ये एडिशन है और फरहद खान इसकी राइटर है। उनसे हमारी फोन पर बात हुई, 2019 में किताब बंद हो चुकी है और उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे सारी किताबें वापस मंगा ली थी, लेकिन उसके बाद भी अगर कॉलेज में किताब पढ़ाई जा रही है, लाइब्रेरी में मौजूद है, जो आपका सवाल था उसका जवाब दे दूं कि लाइब्रेरी में किताब मौजूद है और रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टीचर्स हैं, बच्चों का यह आरोप है कि टीचर्स इस किताब का रेफरेंस देते हैं, खासतौर पे SC ST के बच्चों को एग्जाम के लिए। अभी 8 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, 8 दिसंबर को, उस एग्जाम के लिए भी इस किताब का रेफरेंस टीचर्स के द्वारा दिया गया है। तो जाहिर है कि यह किताब अभी भी कंटिन्यू है, जबकि इस किताब को 2019 में वापस लेने के निर्देश भी हो गए थे। अब इसको लेकर के जांच हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोल दिया है कि फरहद खान पर FIR होगी, साथ ही साथ कॉलेज प्रबंधन की भी जांच होगी। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनके पहले जो प्रबंधन था, यानी प्रिंसिपल इससे पहले जो थे, उन्होंने इस किताब को अप्रूव किया था। तो जाहिर है कि यह पूरा मामला जांच के दायरे में है और जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आप सोचिए, 2019 के बाद आज 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से यह जहर बच्चों के मन में परोसा जा रहा है। इसका कंटेंट मैं आपको बताऊं, बहुत ही विवादित कंटेंट है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मुख्य आतंकवादी हिंदू है, सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है, RSS और उसके परिवार की संस्थाएं जो हैं वो हिंदू राष्ट्रवाद फैला रही हैं, हिंदू की बात करती हैं, हिंदू धर्म को संविधान के ऊपर मानती हैं। इस तरह की तमाम बातें इस किताब में लिखी गई हैं, अलग अलग तरह से। धारा 370 का इसमें गलत तरीके से जिक्र किया गया है। हिंदुओं ने किस तरह से अत्याचार किए हैं आदिवासियों पर और दलितों पर, इसका जिक्र किया है। तो एक्शन के नाम पे अभी क्या एक्शन लिया गया, अगर आप वो भी बता सके। बताया जा रहा है कि 5 टीचरों को बोला गया है कि आप कॉलेज मत आइए। देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं। एक विषय है कि छात्र छात्राओं ने टीचर्स पर आरोप गलत इतिहास पढ़ाने का लगाया था, साथ ही लव जिहाद को बढ़ावा देने का और छात्राओं को, हिंदू छात्राओं को कॉलेज के बाहर मिलने बुलाने और पब ले जाने। जी, पर आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी पे मंत्री जो है उनका रिएक्शन आ रहा है। द स्टेट होम मिनिस्टर Narottam Mishra has now taken a tough stand against the Indore Law College issue, saying that FIR will now be registered against the writer, the author of the book, and the instructions of the same have now been given to the commissioner. Instructions were also given to the commissioner to investigate the book that was written and the FIR that now will be registered, saying that from where do you get the poison of writing such things against the country that you live in? First up, let's listen in to his reaction. मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहद खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके FIR दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर FIR करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मकरन हमारे साथ बने हुए हैं। मकरन, हमने अभी नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन सुना, लेकिन अगर ये बुक सर्कुलेशन में है तो सिर्फ इंदौर लॉ कॉलेज में तो होगी नहीं, और भी कई इंस्टीट्यूट में, क्या पता वहां पर भी ये सब पढ़ाया जा रहा हो। देखिए, पूरी तरह से जांच का विषय है कि आखिर ये किताब कहां कहां मौजूद है और इस किताब का कंटेंट जो है वो कितने समय से छात्रों को परोसा जा रहा है। ये किताब 2019 में, जैसा मैंने बताया, वापसी के लिए कह दिया गया था। पब्लिशर से जब हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी तरफ से किताब नहीं दी गई है। तो ये किताबें 2019 से पहले जब परचेज की गई थी, उसके बाद से यहाँ की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, लेकिन लापरवाही यह है कि लाइब्रेरी से इन किताबों को हटाया नहीं गया और एक लाइब्रेरी यहां पर नहीं है जहां पर इस किताब के होने की संभावना है या इस तरह के किताब के होने की संभावना है। जांच का विषय है। द स्टेट होम मिनिस्टर ऑल्सो सेइंग दैट ही इज इंस्ट्रक्टेड द इंदौर कमिश्नर टू रजिस्टर एन FIR एंड लुक इनटू द मैटर एज फार एज बुकिंग ऑल्सो द सेड ऑथर एंड राइटर ऑफ द वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक। मकरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्विकली मूव ऑन एंड गेट